दोस्तों नमस्कार। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं गंगो विधानसभा में पिछले 5 से 10 दिनों के बीच जो घटनाक्रम हुआ है वो क्यों हो रहा है, क्या विधायक उसमें वाकई में पाक साफ हैं और क्या कोमल के पास जो है वो कुछ ऐसे सबूत हैं जो विधायक की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आज इसी मुद्दे को लेकर मैं आप सबके बीच हूँ और मैं गंगो की सियासत को, गंगो की जो वर्तमान स्थिति है उसको लगातार देख रहा हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कोमल से। कोमल गंगो विधानसभा के इस्सापुर गांव की रहने वाली है, गुर्जर समाज से आती हैं और खटाना गोत्र उनका है। उनकी शादी रामपुर विधानसभा के अहमदपुर गांव में हुई है जो खूबड़ यानी कि पवार गोत्र का गांव है। तो वो खटानाओं की बेटी हैं, रहने वाली गंगो विधानसभा की हैं, लेकिन उनकी शादी सहारनपुर जिले की रामपुर विधानसभा का जो गांव अहमदपुर है वहां हुई है। अब दोस्तों कोमल के परिवार में कुछ पारिवारिक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उस विवाद के चलते पिछले 3 साल पहले कोमल विधायक के पास पहुंचती है और विधायक से मदद की गुहार लगाती है। अब जैसा कोमल बता रही है मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। कोमल का ये आरोप है कि जब वो विधायक के यहाँ पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो एक महिला शायद सार्वजनिक तौर पर नहीं बता सकती। जैसे जैसे समय बीतता है कोमल से डिमांड कुछ अधिक बढ़ने लगती हैं। कोमल जैसे जैसे विधायक के संपर्क में आती रहती है उसको वहां के माहौल के बारे में पता चलने लगता है। बाद में कोमल का ये आरोप था कि विधायक और उसके समर्थकों ने उनकी कोई मदद नहीं की और उनके जैसी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका शोषण उस क्षेत्र में हो रहा है। इसके अलावा कोमल का ये भी आरोप है कि विधायक के जो समर्थक हैं, जो शिष्य माने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जमीनों पर कब्जा करने की बात हो, अवैध स्मैक की बात हो, गलत धंधों में संलिप्त पाए जाने की बात हो, ये बात कोमल लगातार बोल रही है। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू उसमें ये है कि एक पत्रकार होने के नाते पिछले 3 से 4 वर्षों में ये बात मैं खुद भी सुन चुका हूं कि गंगो के अंदर अवैध स्मैक का काम, जमीनों पर कब्जे के आरोप, अवैध खनन के आरोप, इस तरीके के आरोप वहां के लोगों पर लगते रहे हैं। लेकिन उस आरोपों को मैं उस वक्त सच नहीं मानता था। मुझे लगता था कि राजनीति में कई बार ऐसे आरोप लग सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब कोमल ने इस पूरे घटनाक्रम के साथ साथ स्मैक की बात की और जो बातें हम क्षेत्र में सुनते थे उन बातों का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं ये विश्वास हुआ कि नहीं, जो बात कही जा रही है बिना धुएं के आग नहीं लगती है। तो ये बात अब निकल कर सामने आने लगी है कि जो बातें क्षेत्र के अंदर सुर्खियां बन रही थी, सुरसुराहट हो रही थी, अब वो कहीं ना कहीं वो सच्चाई का रूप लेने लगी हैं। खैर बात उससे आगे पहुंचती है। कोमल जो महानगर की जो टीम है बीजेपी की, उसमें जिला मंत्री के पद पर थी, जो इस पूरे प्रकरण के बाद उनको निष्कासित कर दिया गया। कोमल का आरोप है कि उस जमीन के मामले में विधायक उनके खिलाफ काम कर रहा था, यानी कि जो दूसरी पार्टी है उसकी मदद कर रहे थे और उसमें उनके परिवार के लोगों पर मुकदमे लगवाए गए। इतना ही नहीं, कोमल का आरोप है कि उनकी 6 बहनों को भी विधायक के द्वारा प्रताड़ित किया गया, उनका मानसिक शोषण किया गया, उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाया गया। बस फिर क्या था, जैसे कहते हैं हमारी भाषा में कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और वो घड़ा कहीं ना कहीं एक दिन ओवरफ्लो हो जाता है। मुझे लगता है कोमल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो ओवरफ्लो हुआ और कोमल जैसे जैसे विधायक और उनके जो समर्थक हैं उनके संपर्क में रही तो कोमल को शायद ये एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और यहीं से कोमल को ये बात पता लगने लगी कि शायद अब विधायक के दरवाजे पर उनका काम नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कोमल पाक साफ है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि कोमल के एलिगेशंस में कोई सच्चाई नहीं है। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि राजनीति में जो आरोप विधायक कीरत सिंह पर लग रहे हैं ये पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए भी हो सकते हैं, विधायक की छवि को खराब करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सच्चाई थोड़ी ये निकल कर सामने आ रही है कि एक महिला जितनी कॉन्फिडेंस तरीके से कोमल यहाँ पर विधायक पर आरोप लगा रही है, विधायक के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, विधायक के समर्थकों को गलत शब्दों के साथ उनके नाम लिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, कोमल ने जो आरोप विधायक और उनके सबसे करीबी साथी पर लगाए हैं वो बहुत गंभीर से भी गंभीर आरोप है दोस्तों। इतना ही नहीं, कोमल ने 13 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ की बात भी और उसके आरोप भी विधायक पर लगाए हैं। तो दोस्तों इतने गंभीर आरोप यदि कोमल लगा रही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि कोमल के पास कोई सबूत ना हो। कोमल इतने भारी भरकम सबूत इतनी जल्दी पेश करने वाली नहीं है। तो यही कारण है कि कोमल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है।
विधायक की तरफ से बार्गेनिंग की बातें लगातार की जा रही हैं। विधायक लखनऊ पहुंचे, कुछ लोगों का ये कहना है कि विधायक की क्लास लगाने के लिए मुख्यमंत्री के यहाँ से उनको बुलाया गया है, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि विधायक खुद ही जिलाध्यक्ष को लेकर अपनी सफाई पेश करने के लिए लखनऊ चले गए। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने जो आरोप कोमल लगा रही है, बात उन आरोपों की है। अभी तक कोमल ने हालांकि कोई प्रूफ जनता के सामने नहीं रखे हैं। पंचायत होनी थी, पंचायत से विधायक को क्या दिक्कत थी? देखिए, पंचायत जो होनी थी, यदि वो पंचायत हो जाती तो शायद इतना बवंडर ना होता और इतनी भीड़ जिसके अनुमान लगाया जा रहा था शायद उतनी भीड़ ना होती। लेकिन विधायक ने जिस तरीके से प्रशासन को सामने ला करके धारा 140 लागू कराई और जिस तरीके से प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल किया, उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कोमल को लेकर एक सहानुभूति है। और लोगों का ये कहना है कि भाई, पंचायत तो कोई भी कर सकता है। विधायक के लोगों ने ढाईकी में पंचायत की, विधायक के लोगों ने बरसी में पंचायत की, तो किसी को कोई परमिशन लेने की जरूरत तो नहीं पड़ी। कोमल की पंचायत को आखिर विधायक क्यों रोक रहे हैं? ऐसा कोमल के पास क्या है जिसे विधायक नहीं चाहते कि वो जनता के सामने रखें? इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये जो प्रकरण पिछले 3 वर्षों से चल रहा था, क्या विधायक जी इस मामले को बहुत लाइटली ले गए? क्या विधायक जी को इस बात का बिल्कुल अनुमान नहीं था कि कोमल इतना बड़ा ब्लास्ट उनकी राजनीति में कर सकती है? क्योंकि भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, दबंगई के आरोप यदि लगे तो वो एक साइड है, लेकिन जब महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे किसी राजनेता पर, तो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर होता है। उसकी राजनीति की जो तपस्या है, वो बहुत बड़ा डेंट उस पर लगता है। तो जो आज विधायक पर लगा है, क्या विधायक नहीं जानते थे कि कोमल इतना बड़ा ब्लास्ट कर देगी? और क्या विधायक को इस पूरे मामले में उनके समर्थकों ने कहीं ना कहीं गुमराह किया है? और क्या विधायक ये जानते थे कि वो सत्ता में हैं और उनकी ठीक ठाक चल रही है, फाइनेंशियली भी बहुत मजबूत हैं, और कोमल को सत्ता और पैसों की हनक के चलते दबा दी जाएगी उसकी आवाज? क्या विधायक ने इस घटनाक्रम को बहुत लाइटली लिया? ये कई ऐसे सवाल हैं दोस्तों, जो आज विधायक कीरत सिंह के लिए नाक में दम कर रहे हैं, जो उनकी राजनीति पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोमल को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कोमल के सिर्फ आरोप हैं। कोमल को कोई चुनाव नहीं लड़ना है, कोमल को कोई राजनीति जो है नहीं करनी है। कोमल सिर्फ चाहती है कि उनका सम्मान बचा रहे। और जिस तरीके से वो विधायक के लोगों को टारगेट कर रही है, उनके सबसे करीबी साथी सत्यपाल सिंह, उनके दूसरे करीबी साथी शीशपाल सिंह जंधेड़ा, उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो शायद मैं यहाँ नहीं बता सकता। तो क्या विधायक की जो टीम है, क्या उसने बहुत हल्के में कोमल को लिया और यही नुकसान आज विधायक को झेलना पड़ रहा है? दोस्तों, दूसरा बड़ा सबसे सवाल ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि विधायक कीरत सिंह अपने लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहे। विकास कार्यों में उन्होंने सिलेक्टिव काम किया। जैसे उन्होंने वही काम दिया जो उनके खासम खास माने जाते थे। ब्लॉक प्रमुखी गंगों के फिलहाल होल्ड है। 2 साल से गंगों के अंदर विकास कार्य बाधित हैं। गंगों के लोगों को विकास के मामले में बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जो ब्लॉक प्रमुखी की निधि है वो कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ रही है। विधायक पर गंभीर आरोप ब्लॉक प्रमुख लगा रहे हैं कि वो उनकी विधायकी को सही तरीके से नहीं चलने दे रहे हैं, और इस मामले में उन्होंने लखनऊ और यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं जिला सहारनपुर के, उनको गुमराह किया। तो दोस्तों, विधायक के खिलाफ एक पूरा चिट्ठा तैयार हो चुका है, लेकिन विधायक अपने काम में लगातार लगे हुए हैं। वो जनता के दुख सुख में लगातार खड़े रहते हैं। विकास कार्यों की जो उन्हें लगता है जहां होना चाहिए वहां वो काम भी कराते हैं। अपने लोगों के लिए दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। वो इतना ही नहीं, गंगोई नहीं, रामपुर का थाना भी पूरा संभालते हैं। रामपुर क्षेत्र को विधायक पूरे अच्छे से मॉनिटर करते हैं, क्योंकि उनका गांव रामपुर विधानसभा में ही पड़ता है। अब दोस्तों, जो आरोप कोमल लगा रही है उसके सबूत अभी तक तो जनता के सामने नहीं आए। इसमें एक ऐसी कमेटी तैयार कर दी गई है जो गुर्जर भवन में बहुत प्रभावी है। जो हमारी सहारनपुर का जो गुर्जर भवन है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रशेखर जी, वो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा अनिल पंवार जी हैं, मुझे लगता है चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर भी उसमें हैं। 2 लोगों के नाम हैं। ये वही गुर्जर भवन है दोस्तों जहां पर विधायक कीरत सिंह ने बहुत मोटी रकम दान में दी है। लगभग 10 लाख रुपए का दान विधायक कीरत सिंह ने दिया था। और कुछ दिन पहले गुर्जर भवन के इन्हीं लोगों ने विधायक कीरत सिंह का बहुत बड़ा स्वागत यहाँ पर किया था। अब वो लोग विधायक कीरत सिंह की तरफ से पैरवी करेंगे और कोमल से बात करके इस पूरे मामले को निपटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, कल की पंचायत तो नहीं हुई, लेकिन कोमल ने बहुत गंभीर आरोप लगाए कि उनके पति को गिरफ्तार किया गया। अब इस पूरे प्रकरण में यह देखना होगा कि अब कोमल का अगला रुख क्या रहता है, और जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी किस तरीके से कोमल को विधायक के सामने बैठाती है। अब तक कोई भी प्रूफ कोमल सामने नहीं ला पाई है। विधायक चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना लॉस हो रहा है, इस लॉस को कहीं ना कहीं खत्म कराया जाए, और आगे भविष्य में कोमल कोई ऐसी बात ना करे, ऐसे कोई प्रूफ ना दिखाए जिससे उनकी राजनीति पे बहुत बड़ा दाग लग सकता है।
दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि कोमल सच दिखाए और विधायक की सच्चाई, उनके जो समर्थक हैं उनकी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। जो चाहते हैं कि विधायक कीरत सिंह गंगों में ना रहें, उनका टिकट कटे या फिर वो चुनाव हारें या जनता में उनके प्रति अविश्वास बढ़े। अब उन लोगों का क्या रुख रहने वाला है ये देखना होगा। इसमें तमाम आरोप कुछ पूर्व नेताओं पर, कुछ लोगों पर गंगों में लग रहे हैं भाजपा के। तो राजनीति है, इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा चलता रहता है। मैं फिर कहूंगा कि कोमल के जो आरोप हैं उन्हें आरोप ही माना जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं विधायक की छवि खराब करने के लिए तो कोमल ऐसा आरोप नहीं लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि कोमल की जो सच्चाई है जो आरोपों में, उससे विधायक कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं। यही कारण है कि विधायक जो है लखनऊ में हैं और अब तक जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। विधायक मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने क्या वहां बात रखी उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है। हालांकि विधायक ने जरूर कहा कि उनके खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है और एक साजिश के तहत उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? क्या आपकी सोच है? क्या आप समझते हैं क्या विधायक की इसमें कोई गलती है, या कोमल जो आरोप लगा रही है, कोमल के आरोपों में कोई दम भी है या फिर नहीं है? क्योंकि कोमल ने अभी तक कोई भी कोई वीडियो जनता के सामने नहीं पेश की है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोमल के पास विधायक के कुछ सीक्रेट्स ना हो। विधायक के काफी सीक्रेट्स कोमल के पास हैं, लेकिन उसने ये भी कहा है कि मैंने ये आरोप मनीष चौहान, शामली के जो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, वीरेंद्र सिंह के बेटे, उनको भेजे हैं। मनीष भी 2 बार इसमें कोशिश कर चुके हैं कि फैसला हो जाए, बैठकर बात कर ली जाए, क्योंकि विधायक भी चौधरी वीरेंद्र सिंह के खेमे के माने जाते हैं। तो ऐसे में मनीष चौहान ईश्वरपुर गांव में गए, कल भी वो गंगों में थे और तमाम जो बातें हुई हैं उनमें वो चाहते हैं कि फैसला हो जाए, लेकिन अभी तक कोमल फैसले के लिए राजी नहीं है। अभी पिछले कल से 24 घंटे ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कोमल फिलहाल कहाँ है इसका किसी को कोई पता नहीं है। उसकी जो फोन वगैरह है, बताया गया कि फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। अब कोमल का अगला कदम क्या होगा, विधायक इसमें क्या करेंगे, तीसरा मोर्चा जो है वो इसमें क्या एक्शन लेगा, ये फिलहाल देखना होगा। हम आपको इस खबर से जुड़ी हुई हर अपडेट देंगे। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या कि विधायक कीरत सिंह और प्रदीप चौधरी के बीच जो आरोप लग रहे हैं कि इनके बीच प्रतिद्वंदता चल रही है राजनीति की, वो क्यों चल रही है और उसके पीछे क्या कारण है, दोनों के बीच अदावत क्यों है, क्या वाकई में कीरत सिंह ने प्रदीप चौधरी को हराने का काम किया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।